Good morning to all of you. Today we will discuss about matrix in quantum chemistry. क्वांटम केमिस्ट्री में हम मैट्रिक्स को देखेंगे. दैट मीन्स क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स का जो एग्जांपल है या वेरिएशंस हम लेंगे वो कैसा होना चाहिए, अदिश के फॉर्म में होना चाहिए. दैट मीन्स आप जो वैल्यू लेंगे एग्जांपल के लिए वो न्यूमेरिकल नहीं लेके क्या ले सकते हैं, ए आई जे बी आई जे इस तरीके से ले सकते हैं. इसको हम क्वांटम केमिस्ट्री के अंतर्गत कंसिडर करेंगे. अदरवाइज आप एग्जांपल को न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ भी ले सकते हैं. उसमें जो रूल है मैट्रिक्स का वो सेम होगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा. बस जो आपका लिखने का जो पॉइंट है वो सपोज़ यहाँ पे मैं लिख देती 1 या 2, तो इस तरीके से वो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई. और यहाँ आप लिखेंगे ए आई जे बी आई जे, दिस इज़ द क्वांटम केमिस्ट्री वैल्यू हो गई. अब हम क्वांटम केमिस्ट्री के रूप में मैट्रिक्स को आगे और डिस्क्राइब करेंगे, डिटरमाइन करेंगे. लेकिन मैट्रिक्स क्या है ये समझ लेते हैं पहले. प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन का मैट्रिक्स पॉसिबल है, लेकिन डिवाइड का मैट्रिक्स नॉट अलाउ है, मतलब पॉसिबल नहीं है. अगेन हम देख लेते हैं प्लस और माइनस के लिए क्या रूल होना चाहिए. पर प्लस और माइनस का मैट्रिक्स का क्या रूल होना चाहिए, इसके ऑर्डर जो है मैट्रिक्स के सेम होने चाहिए. नंबर ऑफ रो एंड कॉलम भी इक्वल होने चाहिए. अगर आपको मैट्रिक्स का क्या करना है, प्लस करना है या माइनस करना है, तो क्या होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होना चाहिए और नंबर ऑफ रो एंड कॉलम भी सेम होना चाहिए. सपोज एग्जांपल है इसका ए आई जे प्लस बी आई जे, दैट मीन्स इसमें रो और कॉलम सेम है, नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इक्वल है और ऑर्डर मैट्रिक्स सेम है. ऑर्डर भी आई जे है और बी जे है, मतलब इसका ऑर्डर भी क्या है, सेम है. इसलिए हम इसका क्या कर सकते हैं, इसका एडिशन पॉसिबल है. तो ये हो जाएगा ए आई जे प्लस बी आई जे, ये प्लस लग जाएगा बीच में आपका, क्योंकि इसका ऑर्डर और कॉलम और रो जो है सेम है. अगेन देखते हैं माइनस के लिए क्या रूल होना चाहिए. माइनस के लिए भी सेम रूल है. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. सपोज 1 into 1 है, ये 1 into 1 के फॉर्म में है. और आई जे और माइनस बी आई जे, दैट मीन्स यहाँ बीच में क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा. क्यों माइनस लगा है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है, नंबर ऑफ रो एंड कॉलम भी सेम है. अगेन हम देखेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन. स्केलर मल्टीप्लिकेशन को हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं. दिस इज़ अल्फ़ा, अल्फ़ा से डिनोट करते हैं. अल्फ़ा क्या है, स्केलर है, अदिश है. और यहाँ पे देखिए आई ए आई जे, तो इसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे. मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस मैट्रिक्स का हम, तो पूरे अल्फ़ा का, ठीक, पूरे मैट्रिक्स का जो वेरिएशन दिया है उसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाता है. दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा आई जे, अल्फ़ा ए आई जे हो जाएगा. नेक्स्ट देख लेते हैं. एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं. एग्जाम्पल सपोज यहाँ हमारे पास है 2 3 8 -6 2 0. ये क्या है, 2 into 3 का मैट्रिक्स यहाँ पे शो हुआ है. दैट मीन्स क्या होगा, 2 कॉलम और 3 रो. और प्लस हमको सेकंड लेना है, प्लस करके -3 8 6 0 -1 -1. ये भी 2 into 3 का है. दैट मीन्स 2 लाइन है और 3 एलिमेंट है. सपोज यहाँ हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एडिशन में क्या होता है, इस 2 का -3 इस 2 का क्या होगा, ये रो में होगा, एक कॉलम रो में जाएगा. इस तरीके से देखेंगे 2 का कहाँ एडिशन होगा, -3 पे एडिशन होगा. 3 का एडिशन कहाँ होगा, 8 पे एडिशन होगा. और 8 का एडिशन कहाँ होगा, 6 पे. अगेन ये -6 का एडिशन 0 के साथ होगा, प्लस 2 का एडिशन -1 के साथ होगा और 0 का एडिशन -1 के साथ होगा.
इसी तरीके से हम ऐड कर लेते हैं 2 प्लस -3, 3 प्लस 8, अगेन 8 प्लस 6 कहाँ से आया, 8 प्लस यहाँ हम 6 कर देंगे। नेक्स्ट रो में क्या करेंगे, क्योंकि 2 इंटू 2 है इसलिए एडिशन का जो मैट्रिक्स हमको मिलेगा वो 2 इंटू 3 के फॉर्म में ही मिलेगा। -6 को हम 0 से कर दिए, 2 को हम -1 से प्लस कर दिए और 0 को -1 से प्लस कर दिए। अगेन होगा क्या, इसको हम नॉर्मलाइज करेंगे। नॉर्मलाइज करने के बाद जो वैल्यू आएगी, वैल्यू क्या मिलेगी हमको, 2 प्लस -1, दैट मीन्स प्लस माइनस को माइनस हो जाएगा और सिंबल किसका लगेगा, माइनस का, तो ये हो जाएगा -1। 8 और 3 हो जाएगा 11, 8 प्लस 6 हो जाएगा 14। अगेन -6 का प्लस है तो -6 ही आएगा, +2 प्लस माइनस का -1, तो ये हो जाएगा 2 में 1 गया, कितना हो गया, 1 बचेगा, क्योंकि ये स्मॉल इसलिए सिंबल हम नहीं लेंगे। अगेन ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा आपका -1, ये 14 हुआ, ये 11 हुआ, ये 1 और ये 6। ये भी हमको क्या क्या प्राप्त हुआ, 2 इंटू 3 के फॉर्म में ही प्राप्त हुआ। अगेन अब इसी फॉर्म को हम माइनस करेंगे। माइनस करेंगे क्या करेंगे, सपोज ए ले लिए, बी ले लिए, ए क्या ले लिए 2, यहाँ भी हमारा ये फर्स्ट ए था और सेकंड बी था, बी की वैल्यू। अब हम देख लेते हैं माइनस मैट्रिक्स देख लेते हैं। तो ए हमारा क्या है, 2 -3 8 6, 2 इंटू 2 के फॉर्म में हमको मैट्रिक्स मिला है। -1 एग्जाम्पल लिए हैं, -1 3 0 6, 2 इंटू 3 के फॉर्म में, सॉरी 2 इंटू 2 के फॉर्म में है ये भी। अब इसका हमको क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो वैल्यू आगे कैसे होगी, 2 माइनस 2 का किसके साथ माइनस होगा, -2 माइनस इन ब्रैकेट -1, अगेन -3 हो जाएगा, 8 -0 हो जाएगा, अगेन 6 -6 हो जाएगा। फिर हम इसको नॉर्मलाइज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्या होगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, लेकिन सिंबल किसका रहेगा, माइनस का, तो ये हो जाएगा 6। 8 का एज इट इज़ 8 रहेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड तो है नहीं, माइनस, इसलिए एज इट इज़ 8 आ जाएगा। और 6 - 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो हमको जो मैट्रिक्स लिए रहेंगे उसी के एलिमेंट प्राप्त होंगे। सपोज यहाँ पे 2 इंटू 2 हमको मैट्रिक्स के फॉर्म प्राप्त हुए हैं। इस तरीके से एडिशन और मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स कंप्लीट हुआ।